हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा के कुछ जो टॉपिक छोटे हैं हम आगे पढ़ेंगे। सरल रेखा में हमने पढ़ा था मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। यदि दो बिंदु दिए हों तो उनकी बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखते हैं कोण ज्ञात करना, प्रवणता। ठीक है, इसका सूत्र y=mx मूल बिंदु से y=mx प्लस c अंतःखंड से ज्यादा c अंतःखंड से जाने वाली। ठीक है, तो अब जैसे कोई रेखा दे दिया जाएगा उसका कोण ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, जैसे प्रवणता से कोण। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, मान लीजिए दिया गया है x अक्ष के बीच, मतलब निम्न रेखाओं तथा x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो दिया है x माइनस वाई इक्वल टू, तो देखिए क्या दिख रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिख रहा है। तो अब इस x माइनस 3 में हमें करना क्या होगा, इस फॉर्म में जो भी लिखा रहता है उसे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना रहता है। ठीक है, तो अब y किधर है, y को बाहर रख लेंगे, माइनस वाई है, ये x प्लस में उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, प्लस वही है प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। x कितना हो जाएगा, देखो -1 -1 माइनस माइनस प्लस x, इधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x, मतलब प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस। देखिए माइनस इंटू प्लस, देखिए क्या होता है, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। ठीक है, -1 इंटू +1 इक्वल टू -1। देखिए यहाँ माइनस माइनस का, माइनस और प्लस का गुणा हमेशा यहाँ क्या हुआ, माइनस। ठीक है, और अब +1 इंटू +1 इक्वल टू 1। +1 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो यहाँ क्या है, +1 इंटू -1, +1 इंटू -1 इक्वल टू -3। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का प्लस, प्लस वाई इक्वल टू x -3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, एम एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो अब x से x कट जाएगा तुलना करने पर। ठीक है, एम एक्स एक्स की तुलना एम एक्स से करने पर। ठीक है, तुलना करने पर x से x कट जाएगा तो ये m इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, m इक्वल टू 1 बचा। अब m को हम tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, m का मान कितना है 1, tan थीटा इक्वल टू थीटा का मान कितना हो जाएगा, मतलब tan के किस मान में 1 आता है, तो tan 45। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ऐसा यहाँ पे थीटा ही रहेगा
यहाँ पे tan 45 हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ज़्यादातर मतलब एक रेखा दे दी जाएगी, उस रेखा में हमें सबका मान ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, tan थीटा का मान। और यदि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें तुरंत आने लगेगा, देखते हैं वो कैसे बताएं। मान लीजिए एक रेखा दिया है 3x माइनस √3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस रेखा में हमें क्या करना पड़ेगा, केवल हमें x वाले पद को ही ज्ञात देखना पड़ेगा, ठीक है, उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ के हमें क्या करना है, 3x इक्वल टू mx से हमें तुलना कर देना, ठीक है। x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, m इक्वल टू 3। तो tan थीटा के किस मान में, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं होता, मैं बता, यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करेंगे। √3y इक्वल टू 7, ये प्लस के उस साइड जाएगा तो कितना होगा, माइनस में होगा। ये भी प्लस के उस साइड जाएगा, मतलब बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3x। अब देखिए यहाँ y है, केवल y है, यहाँ √3 है, ठीक है, इंटू में। तो ये गुणे में इस साइड के बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस, या फिर -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, माइनस है तो सभी क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। 7/√3 प्लस 3x √3। -1 से गुणा करने पर, ठीक है, तब यह जाके हमारा ये प्राप्त होता है, ठीक है, -1 √3 से। अब इसके बाद ये वाला हमारा कहाँ गया, यहाँ गया। अब m इक्वल टू mx इक्वल टू कितना हो गया, 3 √3। अब देखिए ये से कट जाएगा क्या, हाँ कट, x से x कट जाएगा, m इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू √3/√3, ठीक है। देखिए √3 ये कैसे है, मैं बता रहा हूँ। हम कोई भी संख्या लिखे, जैसे 4 लिखे है, तो इसे हम √4 इंटू √4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1/2 है। किसी संख्या की घात मतलब 2 बार वही संख्या हो जाए तो उसका मान केवल √ के अंदर जो होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ √ के क्या अंदर 4, तो केवल 4, ठीक है, जोड़ा जो होता है। तो यहाँ क्या होगा, 3 √3, यहाँ से ये कट जाएगा तो बचा कितना, m इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan के किस मान में √3 आता है, देखेंगे सबसे पहले सारणी के अनुसार। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब जैसे हमारे पास दे दिया गया एक कोई कोण दिया हो और 2 बिंदु दिए हैं, तो उससे एक सरल रेखा बनती है, ठीक है। अब उसे देखते हैं कैसे बनती है। देखिए सवाल क्या है, एक्स अक्ष के धन x अक्ष के 45 डिग्री कोण से बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बिंदु 2 और 5 है। सबसे पहले क्रांति तल बनाएंगे, ठीक है।
अब इसमें इसे भुज कहते हैं, एक्स वाली पूरी साइड को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि। ये वाला हमेशा एक्स के हमेशा मतलब धन दिशा में जाने पर प्लस में होता है, और ऊपर जाने में हमेशा प्लस होता है, नीचे आने में हमेशा माइनस होता है, और पीछे जाने में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, हाँ सही। तो यहाँ कौन सा बनेगा, प्लस प्लस। यहाँ सबसे पहले एक्स वाले अक्ष में क्या है माइनस, वाई अक्ष में क्या है प्लस, एक्स अक्ष में क्या है यहाँ पे माइनस, वाई अक्ष में क्या है माइनस। ठीक है, यहाँ एक्स अक्ष में क्या है प्लस, वाई अक्ष में क्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसी में हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है हमारा। ठीक है, सरल रेखा का। एक्स अक्ष के सबसे पहले बिंदु पर 2 5, एक्स अक्ष पे 2 है 1 2, वाई अक्ष पे 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 2 5 कहाँ जाएगा, हमारा बिंदु है कोई बिंदु, ए बिंदु मान लीजिए 2 5 है, सवाल में दिया है 2 5। अब 2 5 से बिंदु कहाँ होगा पहले ये देखते हैं। ठीक है, 2 इधर आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक एक गिन के लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया, देखिए 2 के सामने भी होना चाहिए ऐसे, और यहाँ कितना, यहाँ किसके सामने है देखिए 5 के सामने है ना। तो अब ये बन गया हमारा, क्या हो गया, बिंदु बन गया 2 5 इसे कहते हैं। ठीक, ये बिंदु का नाम 2 5, इस बिंदु का नाम क्या है 2 5 है। अब 2 5 देखिए कोई भी कोण बनेगा तो यहाँ एक्स अक्ष है तो क्या बनेगा एक्स अक्ष से 45 अंश का। तो यहाँ से देखिए 45 अंश का बनेगा, तो किसी भी मतलब वाई अक्ष के बराबर भी होगा और एक्स अक्ष के भी बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री का मान दोनों तरफ बराबर ही होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री का भी इधर से कोण बना के इसे मिला देंगे, सॉरी मिल गया। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री, ठीक है इसे कर दिया। तो अब इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हमको। ठीक है, अब उसे हम ज्ञात कर लें। सबसे पहले दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, या फिर देखिए इसके लिए 2 सूत्र हैं, मैं बता रहा हूँ दोनों तरह से। ठीक है, यहाँ ये 0 0 है, मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, और y इक्वल टू सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हमारे पास एक ही बिंदु दिया हो तब एक बिंदु, देखिए एक बिंदु ये है, मतलब एक बिंदु है और थीटा m, ठीक है m दिया हो, m इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा दिया हो तो उसके लिए ये करेंगे, और ठीक है या 1 ही बन रहा है। ठीक है, तो अब y रहेगा, x यहाँ क्या है y माइनस 1, y माइनस y1, और y1 कितना है, ये x होता है, ये y अच्छा होता है। ठीक है, तो 2 कितना 2 x है, इसे नहीं लेंगे। यहाँ क्या है 5 क्या है हमारा y अक्ष है। ठीक है, y अक्ष है, y अक्ष में 5 रखेंगे, x अक्ष में। अब देखिए हमें m पता नहीं, m पता करने के लिए क्या करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, का tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो tan थीटा का m का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब 1 यहाँ रख देंगे,
एक्स माइनस x1 का मान कितना है 2, ठीक है। अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक। x माइनस 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस में है, यहाँ प्लस 5, ये घट जाएगा, कितना होगा x प्लस 3। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इस रेखा का समीकरण है। इस बिंदु का मतलब मूल बिंदु से 2.5 पे जो जाएगी रेखा, उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब जैसे लंब रेखा की प्रवणता अब आता है आगे, ठीक है। जैसे हमारे पास दिए है 5x माइनस 12y इक्वल टू 7, नहीं प्लस 17 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये रेखा दी गई है, ठीक है। अब इस रेखा में सबसे पहले हमें लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके मतलब लिखा है लंब रेखा का प्रवणता। ज्ञात, ठीक है। अब सबसे पहले इसे करेंगे क्या, उसी तरह जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इस 17 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 12y y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 12y इक्वल टू माइनस 17 माइनस 5x। अब देखिए प्लस इन दोनों मतलब -1 से गुणा करने में दोनों पक्षों में, ठीक है। -1 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, -1 से गुणा करने पर, अब -1 से गुणा कर दिए गए तो क्या होगा, प्लस में प्लस हो जाएगा, और प्लस 12 हो जाएगा तो 12 इधर भाग में उधर जाएगा तो 11, मतलब सॉरी 12 भाग में गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। 17/12 प्लस 5/12x। अब देखिए हमें प्रवणता ज्ञात करना है, तो हमें केवल x जिस पक्ष में है केवल उससे मतलब होता है, ठीक है। mx प्लस सी सॉरी mx इक्वल टू 5/12x से इसे तुलना कर देंगे, ठीक है। अब जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, m इक्वल टू 5/12, ये हमारा आ गया आंसर। और लंब रेखा की प्रवणता के लिए क्या बोलते हैं, उसे m1 इंटू मतलब दो रेखाओं मतलब लंब रेखा होगी तो उसकी प्रवणता का हमेशा गुणा 1 होगा। ये कैसे देखो, m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 -1, ठीक है। ये होगा, ठीक है। लंब रेखा की मतलब लंब रेखाओं की प्रवणता हमेशा गुणा करने पर 1 होता है, ठीक है। तो m1 हमारा आ गया कितना, 5/12
12। तो M2 ज्ञात कर लेंगे। जो M2 होता है वो लंब रेखा की प्रवणता होता है, ठीक है। ये तो हमारा केवल नॉर्मल प्रवणता है, ठीक है। तो उसके लिए -1। अब देखिए ये इधर क्या है में है, भाग में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, गुणे में, ठीक है। M2 इक्वल टू 12/5, ये माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है। ये होगा आंसर। अब आता है हमारा जैसे लंब रेखा की माप, ठीक है। लंब की माप, लंब रेखा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सूत्र होता है P = AX + BY + C बाई A² √A² + B²। ये समझ में आया? ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी रेखा दी हो तो उसमें लंब रेखा की माप, लंब रेखा कैसे होता है, जैसे हमारा x + y = 1, ये एक रेखा दी गई है। अब इस पर मूल बिंदु से लंब डाले गए लंब की माप, ठीक है। अब मान लीजिए एक रेखा होगी, एक राशि तरफ। अब इस तल से कोई मतलब बिंदु होगा, मतलब कोई भी एक बिंदु होगा। अब उस बिंदु से, मूल बिंदु से यहाँ तक की कोई रेखा होगी, ठीक है। तो अब इसका कोई कोण भी होगा, ठीक है, थीटा भी होगा। अब यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु का कोई मान भी होगा, ठीक है। तो अब लंब डाला गया है मूल बिंदु से, ठीक है। तो रेखा हमें पता है कि कुछ ऐसे है, ठीक। तभी तो लंब बनेगा, हाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस मतलब x + y = 1, x + y = 1 दिया है। अब इसे क्या बोला गया है, डाले गए लंब की माप ज्ञात करो। तो इसका सूत्र होता है डायरेक्ट P = परपेंडिकुलर = AX + BY + C = √A² + B²। देखिए, इसी x के पहले कोई भी जो संख्या होगी वो a होगी, इस y के पहले कोई भी संख्या होगी तो वो b होगी, और ये c हमेशा ये होगा, ठीक है। जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू x और y के अलावा जो होता है वो क्या होता है, c, ठीक है। तब इसे लिख देंगे, मान रख देंगे, उसी तरह आ जाएगा p = यहाँ जो हमारा रेखा है अब यहाँ पे जो हमारा मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से ये रेखा मतलब सवाल में ही दिया गया, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। तो मूल बिंदु जो हमारा a होगा, मतलब x जो होगा, और y होगा, ये तो हमारा 1 होगा यहाँ भी, ठीक है। और b, a और b हमेशा 1 होंगे, और यहाँ पे यदि कुछ नहीं लिखा तब हमेशा 1 होंगे। और यहाँ पे क्या है, x, केवल ये x है, y है, लेकिन x1 और y1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x1 और y1 है। अब x1 y1 है तो मूल बिंदु से कोई भी देखा जाएगा तो उसका हमेशा x1 और y1 का मान कितना होगा, 0 0, ठीक है। अब 0 0 होगा तो a = मतलब a में मान कितना है, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, 1x + 1y = 1, ठीक है। ये a है, ये x, और ये केवल x है, ठीक है। x1 हमारा यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और y1 हमारा यहाँ से मिलेगा। ये क्या है, b है, ठीक है। y1 हमारा यहाँ से, ठीक है, ये y केवल y, ठीक है। तब इसे क्या करेंगे, a = 1, x1 का मान 0 प्लस b का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0,
प्लस सी इक्वल टू 1। और उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस बी का मान 1। अब इसके बाद क्या हुआ 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो पी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।